ख्वाबों में आके क्या करते हैं भाई ये? डेट मारते हैं। डेट मारते हैं। कभी शीशा कैफे में, कभी बीच पे। ये किन साहब का नाम लिखा हुआ है आपने? Are you sure? बताऊं? बर्दाश्त कर सकेंगे? अच्छा मैं बताऊं, ये कोई एक्टिंग कॉन्टेस्ट नहीं हो रहा। एक्टिंग मुझे शौक नहीं है कोई अच्छा एक्टिंग क्या करने का। नहीं कोई बात शौक सीधी नहीं करें। है। अगर इतने डेरेंगे ना तो ये ऑन एयर शो करिएगा। क्या क्या ये जो मैं यहाँ पर बैठी हूँ और जो बोल रही हूँ ना वो ऑन एयर दिखाइएगा। क्या ऑन एयर दिखाना? मैं समझा जो मैं बोल रही हूँ कि आप रात से बैठा हुआ, मैं सोया नहीं हूँ। इस लिविंग ऑन दी एज को आज मैं जीत के जाऊंगा। कल रात से यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और आया हूँ टाइटल जीतने के लिए। हेलो एवरीबॉडी, आज हम मौजूद हैं यहाँ पे लिविंग ऑन द एज कराची ऑडिशन। हमारे साथ हजारों कंटेस्टेंट हर बार की तरह यहाँ पे मौजूद हैं। Guys, are you ready? पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं टीवी के आगे आके, तो हमें कुछ यूनिक करके दिखाना चाहिए। वकार भी मैं आ रहा हूँ सबकी वोट लगाने। Hey Waqar, this is Vinesh Hassan. I'm really desperate to see you. वकार भाई, मैं आ गई हूँ आपके ऑडिशन में। इतनी रश थी, लेकिन फिर भी मैं इतना स्ट्रगल करके आपके ऑडिशन में आई हूँ। मैं सिर्फ इस शो में वकार के लिए आई हूँ और मैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन क्या मैं पूरी ज़िंदगी इंतज़ार कर सकती हूँ। आई लव यू वकार। जी एलिजे, क्या करती हैं आप? मैं डबल बैचलर्स कर रही हूँ इकोनॉमिक्स में और इंग्लिश लिटरेचर में यूनिवर्सिटी से। कौन सी यूनिवर्सिटी? कराची यूनिवर्सिटी। साहिबा क्या करती हैं? पढ़ती हूँ। कहाँ? जमजमा कॉलेज। साहिबा आप क्यों डरी हुई लग रही हैं? नहीं, डरी हुई तो नहीं। लड़के छेड़ते हैं आपको? नहीं। क्यों? मुझे क्या पता क्यों, उन लड़कों आपको को क्या पता लगता होगा। है? कभी नहीं छेड़ा आज तक किसी ने? रॉन्ग कॉल, फेसबुक पे ऐड। हाँ ये तो होता है। वो तस्वीर अच्छी लगाई भी होगी आपने। अपनी पिक्चर है या पहाड़ों की तस्वीरें हैं? अपनी लगाई है, अपनी है। इनको माउंटेन ड्यू दे दें। इसका रिकॉर्ड है एक लड़की का हमारे शो में 5 सेकंड का। 5 सेकंड? नहीं पी सकती? थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देना। एंड गो। 1 2 3 4 5 और आ जाए। आप क्या एंटरटेनिंग हो सकती हैं? I'm good at conversing. तो अगर मैं किसी से बातचीत करती रहूँ तो मैं सामने वाले को बोर नहीं करूँगी, इतना I can do. गाना गाऊंगी तो भाग जाएंगे। चलें गाएं। डांस करूँगी तो भाग जाएंगे। गाएंगे तो पता चलेगा ना। तेरे बिन नहीं लागे जिया, तेरे बिन अब तो आजा पिया, चंदा चांदनी बिखेरे तू है नहीं पास मेरे, अब तो आ जाओ मेरे सोनिया। इनका चैलेंज लेकर आ जाए। क्या चीज़ है ये? लाल मिर्च बहुत सारी। 1 मिनट में आपने आधी खानी है। आधी। एंड गो।
ओके, छोड़ दें। मेरी नज़र में कोशिश की अहमियत होती है। सिलेक्शन हो गई आपकी। अगर पूरी ज़िंदगी को सम अप कर दे तो उसमें कुल मिला के मैंने इतनी मिर्चें नहीं खाई होंगी जितने मैंने आज खाने की कोशिश की। कैसे हैं आप वकार भाई? जी ठीक ठाक। सिदरा, जी। आपसे पूछा गया है कि वकार ज़का कैसे लगते हैं आपको, तो आपने क्या लिखा है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड डेंजरस मैन। डेंजरस? डेंजरस कैसे? है ना थोड़ा सा खतरनाक, इसलिए। हाथों पे क्या बनाया हुआ दिखाएं? ये देखिए मैंने आपके लिए बनाया है। आई एम योर बिगेस्ट फैन। ये देखिए ये भी बनता है। आप वो हैं जो टॉम बॉय बनना चाहती हैं या बोना भी बॉय हैं आप? टॉम बॉय। एक तो होता है ना कि एक लड़की होती है टॉम बॉय, एक चाहती है मैं लड़का बन जाऊं, क्योंकि लड़का नहीं मैं बनी इसलिए मेरे लिए माशरे में बड़े मसाइल हैं। बोना भी बॉय। लड़का बनना चाहती हैं आप, क्या फायदा होगा इससे? मैं अपने अब्बू की बेटा हूँ ना। खड़ी हो जाएं, 1 मिनट तक आपने इस कैमरे में डांस करना है बगैर म्यूजिक के। डांस करना है? अच्छा ठीक है। मोहल्ले की दादा हो क्या तुम? नहीं नहीं, डांस कर लूंगी। चलो शीला बन जाओ 1 मिनट के लिए। बस कर लेती हूँ यूं जो आप कह रहे हैं, आपकी बात माननी पड़ेगी, आपकी फैन हूँ। अच्छा बैठे। निकनेम है कोई आपका? नहीं बस ऐसी कजन बोलती हैं, सिद्धू गिद्दू बोलती हैं, कोई सिद्धू तबाही गिद्दू? कोई तबाही बोलता है। फड्डे करती हो मोहल्ले में? हाँ हाँ, है ना? लड़कों से इतना लड़ती थी जब मैं 5 तक थी, ऐसे पकड़ती शर्ट हाथ में आ जाती थी, इतना मजा आता था। लेकिन अब तो नहीं लड़ती फिर। शर्ट हाथ में आ जाती थी मतलब? हाँ, यूं पकड़ के मारती थी ना, शर्ट हाथ में आ जाती थी। अच्छी हैवी ड्यूटी थी। 1 मिनट तक यहाँ से कुछ भी उठा के ना, आपको कुछ ऐसा करना है ये जितने लोग हैं ये हंस पड़े। अच्छा अच्छा। 5 सेकंड हो गए। मेरा नाम है सिद्रा मलानो और मैं लिविंग ऑन द एज में सरदार बनी हुई हूँ आप लोगों को हंसाने के लिए। और आप देख रहे हैं ना, मैं आपको हंसा सक रही हूँ। इनके चेहरे पे हंसी आ रही इनके चेहरे पे हंसी आ रही वो देखे वकार में हंस रहे। पहले पीछे रखें। अच्छा आप एक जंगली बंदरियां हैं अभी, अच्छा और वो पागल हुई भी है। अच्छा, कैसे होगी वो? बस ऐसे हो सकती है। ये स्केटबोर्ड उठाएं, पे खड़ी हो जाए। टूटनी नहीं चाहिए, हाथ यूं कर लें, यूं रहना है। नेक्स्ट कंटेस्टेंट को बुला लें। हिलना नहीं, आपने हिली तो रिजेक्ट। राहिला ईवान, ये साथ क्या लेकर आई हैं आप? ये मेरा बालों का वर्क कोर्स था जिसमें मैंने अप्लाई किया था गनीज बुक में, लेकिन उन्होंने अभी कहा कि वो देख रहे हैं पूरी दुनिया में, अगर सर्च हो गई कोई कम उम्र लड़की जिसके इतने लंबे बाल हों तो वो नाम शामिल कर देंगे। इसके अलावा मैंने कराटे में ब्लैक बेल्ट, जिम्नास्टिक और योगा भी सीखा है। तो क्या क्या तोड़ सकती हैं आप? मैं तोड़ के मैं आपको अपना टैलेंट बता सकती हूँ। अच्छा, टैलेंट पहले आपने दिखाना है? जी। आ जाए। ये ले राहिला, थैंक यू सर। वहाँ बैठो। क्या लिखा हुआ इस पे? सीधा सिद्रा। जी। सिद्रा की सिलेक्शन हो गई है। यहाँ आप खड़ी हो जाए, बाहर से लड़के बुलाओ। आपके ख्याल में लड़कियां ज्यादा ताकतवर होती हैं फिजिकली या लड़के? लड़के लड़के। लड़के लड़के? तो इसका मतलब एक लड़की से नहीं हारना चाहिए जी। जो भी कुछ ये करेंगी वो आपने उसी तरह कर देना है जी। राहिला, लड़कों को हराना है आपने अब। चले इसका 50% कर दें, सिलेक्शन हो जाएगी।
कराएं भाई, करें। इसका फॉर्म अलग कर लो। ये ले राहिल आपकी सेलेक्ट। अस्का, जी क्या करती हो? पढ़ती हूँ। तुम्हारे अंदर इंटरेस्टिंग चीज क्या है? मैं खुद ही पूरी इंटरेस्टिंग हूँ। किसने बताया आपको? सब कहते हैं। जिंदगी में बनना क्या चाहती हो? मैं आगे फार्मेसी कंटिन्यू करना चाहती हूँ। वजह? क्यों? वो भी आप आगे पढ़ेंगे तो शायद आपको समझ में वो आ तो मैंने पढ़ लिया है। हम्म। ये मेरी समझ से बाहर है बात। या तो आप अटेंशन सीकर हैं, जानबूझ के मशहूर होने के लिए ऐसी बात लिखी है आपने। नहीं, ऐसा है। वो जो भी है ना, वो मेरे ख्वाब में आता है। आपके ख्वाब में आते हैं? अच्छा, एक चीज़ देख लेना, कोई भी चीज़ अगर सिर्फ कैमरे के सामने हाइप लेने के लिए बोल रही हो ना, तो अभी उसे जहन से निकाल दो। सच्ची बात बोलोगी, सच बोलोगी, मुझे पता चल जाता है कोई सच बोल रहा है झूठ बोलोगी तो जो चैलेंज है ना, वो अकॉम्प्लिश करने के बावजूद तुम्हारी सिलेक्शन नहीं होगी। झूठ नहीं कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। तो ख्वाबों में आके क्या करते हैं भाई? ये डेट मारते हैं। डेट मारते हैं? कभी शीशा कैफे में, कभी बीच पे। ये किन साहब का नाम लिखा हुआ है आपने? अल्ताफ हुसैन। कौन से अल्ताफ हुसैन? जो MQM के लीडर हैं। अच्छा, वो आपके ख्वाबों में आते हैं और आप उनके साथ डेट मारती हैं? मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। अल्ताफ हुसैन से? तो उनकी तो शादी हुई भी है। मैं उनकी दूसरी बीवी बनने के लिए रेडी हूँ। वजह? आपकी और उनकी उम्र में आपके बाप के उम्र के हैं वो तो। बाप तो नहीं है। 60 साल के वो हैं, 17 साल की आप हैं। ये आप जानबूझ के बोल रही हैं या आपको लगता है कि MQM के जो लीडर हैं इनसे शादी की बात करूंगी तो और फेमस हो जाऊंगी? ऐसी बात नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। अगर मशहूर होने के लिए करोगी तो बहुत बेइज्जती नहीं, है। आप खुद कहते हो ना यहाँ पर आके सच बोलना है। आप जितनी तो बेटी है उनकी यार। तो क्या हुआ, मैं तो उनसे प्यार करती हूँ ना। तो आपके दोस्तों को ये बात नहीं पता? मैंने किसी से शेयर नहीं किया कभी। मुझे पता था सब ऐसी बात मजाक शेयर नहीं बनाएंगे। की, सिर्फ यहाँ आके कर रही हो। मुझे पता था सब मेरा मजाक बनाएंगे, इसलिए। यहाँ तो ज्यादा मजाक बनेगा ना अब। तो यहीं पर तो आके सच बोलना था। तो अच्छा, ये शादी अगर आप सोचती हैं तो इसके लिए आपने प्लान क्या किया? प्लान ये भी एक जरिया है, लिविंग ऑन द एज। अच्छा, लिविंग ऑन द एज जरिया अल्ताफ हुसैन तक पहुंचने का? कह सकते हैं। कैसे भाई? ऐसे कि ये शो ऑल ओवर द वर्ल्ड ब्रॉडकास्ट होता है। अच्छा, तो उनके पास इतना टाइम होगा कि ये शो देखेंगे बैठ के? कहीं ना कहीं से रिपोर्ट पहुंच जाती है। चलें, 1 मिनट है, इस कैमरे में आपने बात करनी है। अल्ताफ हुसैन साहब को आप जो कहना चाहती हैं कह सकती हैं। अल्ताफ, मैं आपकी उतनी केयर कर सकती हूँ जितनी कोई नहीं कर सकता। आप तो अपनी बेटी का ख्याल रखते होंगे ना, आपका ख्याल रखने के लिए मैं हूँ और मैं सीरियस हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। क्या अच्छा लगता है आपको? उनका वे ऑफ टॉकिंग, उनकी हर चीज़ अच्छी लगती है मुझे। अच्छा, सबसे ज़्यादा क्या चीज़ अच्छी लगती है? सबसे ज़्यादा क्या चीज़? तुम ये चाहती हो उस तरह का हस्बैंड हो तुम्हारा जो पॉलिटिकल लीडर हो? वही मेरा हस्बैंड हो। वही आपका हस्बैंड हो? किसने सिखा के भेजा आपको ये? किसी ने नहीं। कि ये बोलूं? सच कह रही हूँ मैं। मुझे साबित करो कि वाकई तुम इस तरह सोचती हो। मैं ऐसे ही सोचती हूँ, मैं कैसे साबित करूँ? तो आप चाहती क्या? ऐसा लीडर आपका जो है कोई वो बन जाए या देखने में ऐसा हो? यही चाहिए। लेकिन आप नहीं समझती कल को आपकी जहाँ शादी होगी वहाँ पर बड़ा मसला होगा अगर आप अल्ताफ हुसैन के बारे में इस मैं तरह? शादी करूँगी नहीं कहीं और, मुझे उन्हीं से करनी है। अच्छा, तुम ये सिर्फ बताने आई थी तो अभी तुम जा सकती हो, मैं ये चीज़ ऑन ये एयर कर बताने दूंगा। नहीं आई थी, मैं डेयरिंग भी हूँ। क्या चैलेंज कर सकती हैं? जो आप बोले। इनका चैलेंज लेकर आ जाए। आपको 20 सेकंड में 2 अंडे खाने हैं, छिलके समेत खाने हैं। एंड गो। दस सेकंड, चलो जल्दी करो। 15 सेकंड। आप लगती तो मुझे काफ़ी झूठी हैं जैसी आपने बातें बोली हैं, लेकिन क्योंकि चैलेंज कर लिया इसलिए आपकी सिलेक्शन हो गई।
जी कुलसूम, क्यों आना है इस शो में? चैलेंज को फेस करना। वैसे मेरा इंटरेस्ट था कि मैं फाइटर पायलट बनूं पाकिस्तान एयरफोर्स में। फेवरेट डेयर क्या लिखा है आपने? एज अ बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड मेरा इंटरेस्ट है कि मैं पाक आर्मी ज्वाइन करूं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा किससे नफरत है? मतियुर रहमान। क्यों? 20 अगस्त 1971 को राशिद मिन्हाज शहीद के एयरक्राफ्ट को इंडिया में ले जाना चाहता था। उनके इस इरादे को राशिद मिन्हाज शहीद ने नाकाम बनाया। और राशिद मिन्हाज आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? या नेवी नहीं पसंद आपको? मुझे तीनों फोर्सेस में मेरा इंटरेस्ट था, क्योंकि जो ज़्यादातर मेरा रुझान था वो वेपन्स में था। क्योंकि जब कौन से वेपन्स पसंद है आपको? वेपन्स जो है SMG J3 हैं और इसके अलावा रॉकेट लॉन्चर्स हैं। मैं इन चीज़ों को बहुत पसंद करती हूँ। होवरक्राफ्ट्स हैं या इसी तरह हमारे सी किंग हेलीकॉप्टर्स हैं, मुझे ये चीज़ें ज़्यादा पसंद करती हैं। तो आपने कभी खुद चलाया कोई वेपन? चलाया तो नहीं है, लेकिन शौक बहुत है। सबसे ज़्यादा कौन सा वेपन चलाने का शौक है आपको? सबसे ज़्यादा मुझे रॉकेट लॉन्चर का। रॉकेट लॉन्चर उठाएंगी कैसे आप? हिम्मत और हौसला अगर इंसान में हो तो वो सब कुछ कर जाता है। और जैसा कि मैंने अपनी नज़मों में भी लिखा था, नज़म सुना दें, चलें कोई नज़म सुना दूँ। पूछा था शाहीन से किसी बशर ने, तेरी ऊंची परवाज़ का राज क्या है। चलें, ठीक है, ये तो आपका टैलेंट हो गया। एयरक्राफ्ट कौन सा ज़्यादा आपको अच्छा लगता है? F-16 है और स्टेल्थ बम्बार तैयारे, जो कि दुनिया के सबसे ज़्यादा महंगे तरीन तैयारे हैं और ये अमेरिका के पास है। चलें, आप चैलेंज क्या कर सकते हैं ये बताएं। आप दे। मैं दूं आपको? बट ये बता दूं कि फिजिकली मुझे वीकनेस है, क्योंकि मैं अभी फिजिकल चैलेंज नहीं है आपके पास? या ये कैमरा है, ये वो लड़का है जिससे आपको शदीद मोहब्बत है। अच्छा, अब आपको मोहब्बत का इजहार करना है, मुझे देखना है आप मोहब्बत का इजहार कैसे करेंगे। इस कैमरे से मुझे बेपनाह मोहब्बत है। इस कैमरे से नहीं, इस कैमरे में आपने बोलना है। वो देख रहा है आपको कैमरे के थ्रू टीवी पे, जो भी आपका सपनों का शाहरुख खान है। जिससे मुझे मोहब्बत है। हाँ, जिससे आपको मोहब्बत है। जिससे मुझे राशिद मिन्हाज शहीद से बेपनाह मोहब्बत है। और मेरा ये आप सब लोगों से, जो भी मुझे देख रहे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे मरने के बाद पाक फ़ज़ाइया के उसी कब्रिस्तान में दफन किया जाए जहाँ पर राशिद मिन्हाज शहीद दफन है। लेकिन उससे पहले आपकी शादी भी होगी ना? मेरी डिज़ायर है कि आई विल बी शेड द लास्ट ड्रॉप ऑफ माई ब्लड इन द डिफेंस ऑफ माई डियर होमलैंड। ठीक है, वो तो आपको मुल्क को कौम के लिए लड़ना है, वो फौज लड़ लेगी। अभी तो आपको घर पे खाना पकाना है। ठीक। खाना आता है पकाना? यस। सबसे अच्छी डिश क्या पकाती हैं आप? आलू कीमा। शादी के बाद भी आप ही पकाएंगी? मैं खुद काम करूँ। आपका चैलेंज ये है कि आपको यहाँ पर इस तरीके से उसे इजहार मोहब्बत करनी है कि लगे। ये मोहब्बत का इजहार तो मुझे करना आता नहीं है। यही तो चैलेंज है। मैं जानती हूँ कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मेरी बदकिस्मती है कि मैंने आपको वतन के लिए वक्त कर दिया। और मैं ये कह सकती हूँ कि जिस तरह आप मुझे कहते हैं कि जाने मन मेरा इंतज़ार ना करना, ज़िंदगी रही तो लौट आऊँगा, और आप भी मेरा इंतज़ार नहीं करना, क्योंकि मुझे भी क्यों, कहाँ जा रही हैं आप? बेपनाह मोहब्बत। वतन से तो मोहब्बत है, आपको तो दुआ करनी चाहिए जंग ना हो। आर्मी मेरा मेका है, एयरफोर्स मेरा ससुराल है और पाक नेवी मेरे बच्चे हैं। भाई शादी नहीं होगी क्या आपकी? करेंगी नहीं तो आपके माँ बाप कितना ज़्यादा दुखी होंगे। उन्होंने आपके लिए सपना देखा होगा, अपने माँ बाप को दुख देंगी। मैंने अपनी नज़र में लिखा था कि जिन हाथों को पीला करने के ख्वाब देख रही है माँ, इन हाथों पे ना रचेगी ही ना। फिल्में कौन सी देखती हैं आप? मैं फिल्में तो देखती नहीं हूँ, अलबत्ता आर्मी के ड्रामे शौक से देखती। आप बॉर्डर के पास पैदा हुई थी? नहीं। शौक कैसे पैदा हुआ आप में? टीवी पर परेड्स देखकर। आर्मी के अलावा क्या पसंद है दुनिया में? आर्मी के अलावा पेंटिंग्स हैं और नत नए काम करना। नत नए काम करना? तो नत नए काम करने का अब आपको मौका मिल रहा है।
अगर इस शो में कल को चैलेंज आ गया कि सबके सामने बाहर डांस करना है तो क्या करेंगी? 1 मिनट है, जरा करके दिखाएं। करके बताओ नत नई तरीके से, जैसे आपको नत नए का लगता है, जो भी है। अगर आप खुद करना चाहती हैं तो करें। बेसिक मैंने स्टोरी भी लिखी थी फौज के हवाले से, शादी उनकी किस अंदाज से होनी चाहिए। शादी किस अंदाज से फौजी की? जी बताएं। फौजी ख़वातीन हज़रात की शादी इस अंदाज से होनी चाहिए कि फौजी की शादी लगे मोहब्बत की इब्तदार, फौजी कॉलेज से रस्म मंगनी ट्रेनिंग सेंटर में, निकाह सिलेक्शन ऑफिस में, गवाहान पाक फौज के आला अफसरान हो, महर में दुल्हा दुल्हन को कार्गो तैयार C-130 जहाज और एटमी मिसाइल रॉकेट लॉन्चर्स दे। रस्म मंगनी में लोग गाना गाने के बजाय मेरे नगमे गाए और डांस के बजाय परेड की रहल सहल की जाए। मेहमानों का इस्तकबाल फूल की पत्तियां बिछा करने बल्कि फायरिंग की घनघरच में किया जाए। कोई फौजी आपको बोले कि आप मुझसे शादी कर लें, फिर? इम्पॉसिबल, क्योंकि कोई फौजी भी मुझे नहीं समझ सकता। मैं ये फौजी जवानों को चैलेंज कर सकती हूँ। आप इस कैमरे में कह सकती हैं फौजी जवानों को, जो भी आप फौजी जवानों को चैलेंज देना चाह रही हैं। मैं पाकिस्तानी फौजी जवानों को ये चैलेंज करती हूँ कि कोई मुझे अपना के दिखाए। अच्छा, कोई भी फौजी अगर आपको समझना चाहे तो कहाँ आके समझ सकता है? मुझे समझने के लिए PhD करनी पड़ेगी, जो कि मुझे ही ईजाद करनी पड़ेगी। अच्छा, आपको लगता है बहुत मुश्किल है? यस। कैसे आपको पता चला कि आप मुश्किल है? मुश्किल इसलिए लगता है कि अक्सर जो लड़के होते हैं रोमांटिक होते हैं और प्यार मोहब्बत की बात करना चाहेंगे, लेकिन मैं उनको सरहदों की तरफ करूँगी। तो बेचारे सरहद पे भी वही काम करें, आपके वो पास आके सरहद पे भी वही काम करके आएंगे, घर में आएंगे, बोलेंगे हमारी वाइफ हमसे बातचीत करें, लेकिन वो फिर सरहदों के बारे में भाई बताएं क्या हालात है, क्या हुआ। बोलेंगे वहाँ पे भी यही काम होता है, यहाँ पे भी यही काम होता है। बैठे। जब आपका हस्बैंड पहली बार आपसे मिलेगा, जब आप घूंघट में होंगी, वो घूंघट उठाएगा, तो आप क्या चाहती हैं वो पहली बात आपको क्या बोले? वो यही बोले कि तुम पढ़ो लिखो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तोहफे में क्या चाहिए होगा आपको पहले दिन जब वो तोहफे में मुझे बुक्स चाहिए होंगी। कौन सी बुक्स? बुक्स अल्लामा इकबाल की बाले चिब्रेल। इस शो में तो आगे चल के ऐसे ऐसे चैलेंजेस आएंगे, हो सकता है शेर के मुंह में हाथ डालना पड़ जाए। ऐसे कि शेर के मुंह में हाथ डालना से मैंने एक काम किया था कि मेरा एक बिल्ला था जो कि चिड़िया को पकड़ के लाया था, तो उसके मुंह से चिड़िया को निकाला था, जिससे मेरा हाथ जख्मी भी हुआ था। चिड़िया बच गई थी? चिड़िया जो है वो बची नहीं थी, क्योंकि उसने बहुत बुरी तरह उसकी गर्दन दबोच ली। तो आप उसे खाने देती हैं? फिर मैंने उसके सामने रखती थी। वो बेचारा, हमारा बिल्ला खाता नहीं था, वो खेलता था, पकड़ के मार देता था और खेलता था, क्योंकि वो पाकिस्तानी बिल्ला नहीं था। कहाँ का बिल्ला था? इंग्लैंड। इंग्लैंड से बिल्ला मंगाया आपने? पकड़ा नहीं था इंग्लैंड से। नहीं, मंगवाया कह रहा हूँ। मंगवाया नहीं था, मेरे भाई के जो फ्रेंड थे उनके घर में था इंग्लैंड का बिल्ला, उनके सारे फैमिली इंग्लैंड में है। कहाँ आप डेट लगाना पसंद करेंगी? मैं ज़्यादातर फॉरेस्ट का शौक है। जंगल? जी, वाइल्ड। बिल्कुल, मुझे जंगलों के बारे में, जंगलात है, इसके अलावा स्विमिंग है और अंडर वाटर। डेट का क्या मतलब होता है? डेट का मतलब आप चैलेंज को एक खतरनाक चीज। डेट, DATE, डेट। डेट, डेट लगाने का क्या मतलब होता है? कहते हैं ना, आई डोंट नो। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं ना, वो कहीं मिलते हैं, उसको डेट कहते हैं। अच्छा, उस वक्त PF म्यूजियम। अगर आपको कोई ऐसा लड़का मिल गया जो चाहता है आप लंबी लंबी आपसे फ़ोन पे बातें करें, तो आप क्या करेंगी? रात 12 से सुबह 6? रात 12 से सुबह 6 अक्सर औकात तो मैं जागती रहती हूँ, बात कर लूँगी। क्या करती हैं आप जाग के? रात को जाग के भी ज़्यादातर या तो स्टडी और या तो जो है ज़मीन पे रेंगना। और जी, ज़मीन पे रेंगना? रात को आप जाग के ज़मीन पे रेंगती हैं? रात को जाग के नहीं, लेकिन अक्सर औकात ऐसा होता है कि
आपकी फेवरेट चीज जमीन पे रेंगना है। मेरी फेवरेट चीज़ तो बहुत ज़्यादा है। नहीं, जमीन पे रेंगने का मतलब मैं नहीं समझा। सांप बन जाती हैं आप? सांप नहीं, ये जैसे फौजी के बैल जिस तरह रेंगते जी हैं। प्लीज जरा बता दीजिए, हम लोग देख लें। मैं 2-3 तरह से आपको 2-3 तरह की क्रॉलिंग नहीं 2-3 तरह से जी। सॉरी, कोई बात नहीं जी। एक तरह की हो गई। दूसरी तरह की बता रही आए बैठे। गालियाँ देती हैं आप? वैसे गुस्से में तो नहीं यार, बता अगर अननोन नंबर से कॉल आए तो। अननोन नंबर से जब कॉल आती है, आ गई कॉल, फोन उठाएं। जी आई भी है। कौन बगैरत की औलाद क्यों तंग कर रहे हो? बदतमीज बेहया, तुम्हें तमीज नहीं है? चाहो अपने माँ बाप को कॉल करो, अपनी माँ और बहन को भेजो जाके। आपको मिस्ड कॉलें भी आती हैं इस तरह? बहुत ज़्यादा, तकरीबन। तो अभी मैंने अपने सारे अननोन नंबर्स चेक किए थे, 120 नंबर्स मैंने अपने उसमें रिकॉर्ड किए जो कि अननोन नंबर्स थी। 120 अननोन नंबर आपको तंग करते हैं जी। और फोन करके क्या बात करते हैं वो फ़ोन अगर करते भी हैं तो हेलो जान, हम आपसे बात करना चाहते हैं। मैं कहती हूँ जान मान अपनी माँ और बहन को बोलो। गाने आते हैं आपको? मुन्नी बदनाम होई डार्लिंग तेरे लिए। फेवरेट गाना कौन सा है आपका? मेरा फेवरेट गाना नाजिया हसन का एक गाना था कि आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए, सुना दें। और मैंने इसको उलट बनाया था, F-16 मेरी ज़िंदगी में आए, फ्लाइंग हो जाए, फ्लाइंग हो जाए। चलिए आप चैलेंज क्या कर सकते हैं ये बताएं। पॉलिटिशियंस की बालूकात नकलें उतारती हूँ, लेकिन उतारें। अल्ताफ़ हुसैन जिनकी मैंने पेंटिंग भी बनाई थी और 90 में वो गई है। 90 में भेजी थी आपने पेंटिंग? जी आपकी मर्जी है, जिसकी नकल उतारना चाहें, जिसकी पैरोडी करना चाहें, ताकि कल MKM वाले मुझे उड़ा के ले जाए। नहीं नहीं, ये MQM के बारे में बिल्कुल गलत ख्यालात हैं। मैं आपको सही बताऊं, बिल्कुल भी ऐसी जमात नहीं है। चलें 1 मिनट तक आपको चीखते रहना है, आवाज़ नीचे नहीं आए। चीखना किसे कहते हैं? मैं इसी चीज़ की मशक़ें करती हूँ ज़्यादातर। मशकें? और किस चीज़ की मशकें करती हैं आप? मशक़ें, और अगर मुझे अदाकारी का मौका मिले कि अदाकारी, यही तो मैं सुनना चाह रहा था। कौन सा हीरो आपको याद है अभी? शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान? इन लोगों को तो मैं लाइक नहीं करती। किसको लाइक करती हैं आप? जान रैम्बो। जान रैम्बो को पसंद करती हैं आप? बस ज़बरदस्त। जान रैम्बो आपका हीरो है, उसके साथ आपका एक रोमांटिक सीन है। यहाँ से कोई उठा ले, वो जान रैम्बो है। कौन है? कोई भी है, उठा ले। जान रैम्बो। अल्लाह, मैं सदके जाऊं। कहाँ गए थे तुम? कहाँ थे इतने दिनों से? आए भी नहीं। लगता है फिर कोई ढूंढ ली होगी इसने। इधर नहीं जाया करो। हाँ। अच्छा, बाकायदा किस भी कर रही हैं? हाँ ना। अच्छा, जॉन रैम्बो आपको इतना पसंद है? जी। बाज़ लोगों की सिर्फ बातों की वजह से और सोच की वजह से उनकी सिलेक्शन हो जाती है। आपकी सिलेक्शन हो गई। मैं स्पेशल थैंक्स अदा करती हूँ ARY TV का और वकार ज़का का कि उन्होंने ये इवेंट्स मुनक्किद करवाया और मुझे अपने सेलेक्ट होने पर बेपनाह खुशी है। आई एम स्पेशल थैंक्स माय टीचर्स, माय पेरेंट्स इन ARY TV। खाला तोप जिंदाबाद।
जी विनेश, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे? क्या करती हैं आप? मैं अभी तो CSS कर रही हूँ, CSS की स्टूडेंट हूँ। CSS क्यों करना है? CSS, आई वॉन्ट पावर, आई वॉन्ट अथॉरिटी। सीरियसली मुझे अपने बल पे कुछ करना है, मुझे अपने पाँवों पे खड़ा होना है। क्या चीज़ आप में इंटरेस्टिंग है? हार्ड वर्किंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड, डेयरिंग। डेयरिंग कैसे पता चला आपको? डेयरिंग कैसे पता चला? इस तरह पता चला कि मुझे रेसिंग करने का बहुत शौक है। मैं ड्राइव करती हूँ, जो भी मेरे साथ बैठता है, लाइक मेरे फ्रेंड्स, मेल फ्रेंड्स और फीमेल फ्रेंड्स, और लाइक उन लोग की हालत टाइट हो जाती है। क्या डेयरिंग काम कर सकती हैं आप? डेयरिंग काम मैं ऐसा करने के लिए यहाँ पर आई हूँ कि आज तक किसी ने भी नहीं किया होगा। अच्छा, ये तो बहुत दफ़ा मैंने सुना है। बहुत मैं ऐसा कर दूंगी कि ये कभी नहीं हुआ, मैं वैसा कर दूंगी कि ये कभी नहीं हुआ। ये सिर्फ कहने की बात है, लेकिन आज मैं वो करूँगी जो आज तक किसी ने भी नहीं किया है। अच्छा, क्या करेंगी आप? आपकी सक्सेस का राज क्या है? मेरी सक्सेस क्या? आपकी सक्सेस का राज क्या है जो आप दुनिया से छुपाते हैं? अच्छा, मेरी सक्सेस का कोई राज है जो दुनिया से छुपाता हूँ मैं? जी जी, क्या है? मैं तो बता दूंगी, मुझे तो पता है आपकी सक्सेस का राज। आप बताएं। आप यहाँ पर ऑडिशन देने आई हैं, मैं ऑडिशन देने नहीं आई। ये जो मैं कर रही हूँ यही तो डेयर है। आज तक किसी ने भी आपका सक्सेस का राज नहीं बताया होगा। किसी दोस्त से शर्त लगा के आई हुई हो कि देखो मैं ऐसी ऐसी बातें करूँगी। देखो एक मिनट, अगर इस शो में आगे नहीं जाना ना तो ठीक है, आप यहाँ तक आ गई, आगे मस्ती करके टाइम ज़ाया नहीं करो। हो सकता है किसी का चांस मिस हो जाए जो सही मानों में आना चाहता हूँ। आगे जाना न जाना वो बात अलग है, लेकिन अभी मैं जो कर रही हूँ वो डेयर है। अपनी सक्सेस का राज बताएं। चलो यार, बताओ मेरी सक्सेस का राज क्या है? Are you sure? बताऊं? बर्दाश्त कर सकेंगे? अच्छा, मैं बताऊं? ये कोई एक्टिंग कॉन्टेस्ट नहीं हो रहा। मुझे शौक नहीं है कोई अच्छा, क्या करने का। नहीं, बात सीधी करें। अगर इतने डेरेंगे ना तो ये ऑन एयर शो करिएगा। क्या ये जो मैं यहाँ पर बैठी हूँ और जो बोल रही हूँ ना वो ऑन एयर दिखाइएगा। क्या ऑन एयर दिखाना? मैं समझ जो मैं बोल रही हूँ कि आप इस कंटेस्टेंट ने क्या बोला होगा? नेक्स्ट एपिसोड से पहले अपना जवाब ईमेल करके माउंटेन ड्यू लिविंग ऑन द एज की मर्चेंडाइज जीतिए। नेक्स्ट एपिसोड। अब चाहे कुछ भी हो जाए, पैर नहीं हिलने चाहिए। अब जो भी चीज़ आपके पास आएगी वो कुछ भी करे, आपने हिलना नहीं। ये मारेगा आपकी कमर पे। After the break. हीरो हो या हूर बड़ी, कूल हो या हो स्कूल बड़ी, क्यूट हो या हो रूट सड़ी, हो गया एक वकार बिली। हिम्मत है आगे तू बढ़ ले, फट्टू है तो फिर निकल ले, गोली है ना है बंदूकें, बस बात कर ले उर्दू में। शौकी में तू जो अगड़ता है, लाइफ में रिस्क तो लेना पड़ता है। ब्यूटी नहीं न बॉडी का मजा पानी है, कर जो हिम्मत तू दिखा। फेमस है ना तू बदनाम है, बस आम है। का कैसे लगते हैं आपको? तो आपने क्या लिखा है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड डेंजरस मैन। डेंजरस? डेंजरस कैसे है ना, थोड़े से खतरनाक इसलिए। हाथों पे क्या बनाया हुआ दिखाएं? ये देखिए मैंने आपके लिए बनाया है। आई एम योर बिगेस्ट फैन। ये देखिए ये भी बनता है। आप वो जो टॉम बॉय बनना चाहती हैं या वॉना बी बॉय हैं आप? टॉम बॉय। एक तो होता है ना कि एक लड़की होती है टॉम बॉय, एक चाहती है मैं लड़का बन जाऊं, क्योंकि लड़का नहीं मैं बनी इसलिए मेरे लिए माशरे में बड़े मसाइल हैं। वॉना बी बॉय। लड़का बनना चाहती हैं आप, क्या फायदा होगा इससे? मैं अपने अब्बू की बेटा हूँ ना। खड़ी हो जाए, 1 मिनट तक आपने इस कैमरे में डांस करना है बगैर म्यूजिक के। अच्छा ठीक है। मोहल्ले की दादा हो क्या तुम? नहीं डांस कर लूंगी। चलो शीला बन जाओ 1 मिनट के लिए। बस कर लेती हूँ यूं ही, जो आप कह रहे हैं आपकी बात माननी पड़ेगी, आपकी फैन हूँ। अच्छा बैठे। निकनेम है कोई आपका? नहीं, बस ऐसी कजन बोलती हैं, सिद्धू गिद्दू बोलती हैं, कोई तबाही, सिद्धू कोई तबाही बोलता है। फड्डे करती हूँ मोहल्ले में? हाँ है ना? लड़कों से इतना लड़ती थी जब मैं 5 तक थी, ऐसे पकड़ती शर्ट हाथ में आ जाती थी, इतना मजा आता था। लेकिन अब तो नहीं लड़ती। फिर शर्ट हाथ में आ जाती थी मतलब? हाँ, भी पकड़ के मारती थी ना, शर्ट हाथ में आ जाती थी। अच्छी हैवी ड्यूटी थी। 1 मिनट तक यहाँ से कुछ भी उठा के ना, आपको कुछ ऐसा करना है ये जितने लोग हैं ये हंस पड़े। अच्छा 5 सेकंड हो गए। मेरा नाम है सिद्रा मलानो और मैं
लिविंग ऑन द एज में सरदार बनी हुई हूँ आप लोगों को हंसाने के लिए। और आप देख रहे हैं ना, मैं आपको हंसा सक रही हूँ। इनके चेहरे पे हंसी आ रही इनके चेहरे पे हंसी आ रही वो देखो मकान में हंस रहे। पहले पीछे रखें। अच्छा आप एक जंगली बंदरियां हैं अभी, अच्छा, और वो पागल हुई भी है। अच्छा कैसे होगी वो? बस ऐसे हो सकती है। ये स्केटबोर्ड उठाएं, पे खड़ी हो जाए। टूटनी नहीं चाहिए, हाथ यूं कर लें, यूं रहना है। नेक्स्ट कंटेस्टेंट को बुला लें। हिलना नहीं, आपने हिली तो रिजेक्ट। राहिला ईवान, ये साथ क्या लेकर आई हैं आप? ये मेरा बालों का वर्ल्ड कोर्स था जिसमें मैंने अप्लाई किया था गिनीज बुक में, लेकिन उन्होंने अभी कहा कि वो देख रहे हैं पूरी दुनिया में, अगर सर्च हो गई कोई कम उम्र लड़की जिसके इतने लंबे बाल हों तो वो नाम शामिल कर देंगे। इसके अलावा मैंने कराटे में ब्लैक बेल्ट, जिम्नास्टिक और योगा भी सीखा है। तो क्या क्या तोड़ सकती हैं आप? मैं तोड़ के मैं आपको अपना टैलेंट बता सकती हूँ। अच्छा, टैलेंट पहले आपने दिखाना है, आ जाए। ये ले रही, वहाँ बैठो। क्या लिखा हुआ इस पे? सीधा सिदरा। सिदरा की सिलेक्शन हो गई है। यहाँ आप खड़ी हो जाए, बाहर से लड़के बुलाओ। आपके ख्याल में लड़कियां ज्यादा ताकतवर होती हैं फिजिकली या लड़के? लड़के। लड़के लड़के। लड़के। तो इसका मतलब एक लड़की से नहीं हारना चाहिए जी। जो भी कुछ ये करेंगी वो आपने उसी तरह कर देना है जी। राहिला, लड़कों को हराना है आपने अब। चले, इसका 50% कर दें, सिलेक्शन हो जाएगी। आए भाई, करें। इसका फॉर्म अलग कर लो। ये ले राहिला आपकी सेलेक्ट। अस्का जी, क्या करती हो? पढ़ती हूँ। तुम्हारे अंदर इंटरेस्टिंग चीज क्या है? मैं खुद ही पूरी इंटरेस्टिंग हूँ। किसने बताया आपको? सब कहते हैं। जिंदगी में बनना क्या चाहती हो? मैं आगे फार्मेसी कंटिन्यू करना चाहती हूँ। वजह? क्यों? वो भी आप आगे पढ़ेंगे तो शायद आपको समझ। तो ख्वाबों में आके क्या करते हैं भाई? ये डेट मारते हैं। डेट मारते हैं? कभी शीशा कैफे में, कभी बीच पे। ये किन साहब का नाम लिखा हुआ है आपने? Are you sure? बताऊं? बर्दाश्त कर सकेंगे? अच्छा, मैं बताऊं, ये कोई एक्टिंग कॉन्टेस्ट नहीं हो रहा। एक्टिंग मुझे शौक नहीं है कोई अच्छा एक्टिंग क्या करने का। नहीं,
कोई बात शौक सीधी नहीं करें। है। अगर इतने डेरेंगे ना तो ये ऑन एयर शो करिएगा। क्या ये जो मैं यहाँ पर बैठी हूँ और जो बोल रही हूँ ना वो ऑन एयर दिखाइएगा। क्या ऑन एयर दिखाना, मैं समझा जो मैं बोल रही हूँ कि आप रात से बैठा हुआ मैं सोया नहीं हूँ। इस लिविंग ऑन द एज को आज मैं जीत के जाऊंगा। कल रात से यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और आया हूँ टाइटल जीतने के लिए। हेलो एवरीबॉडी, आज हम मौजूद हैं यहाँ पे लिविंग ऑन द एज कराची ऑडिशंस। हमारे साथ हजारों कंटेस्टेंट हर बार की तरह यहाँ पे मौजूद हैं। Guys, are you ready? पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं टीवी के आगे आके, तो हमें कुछ यूनिक करके दिखाना चाहिए। वकार भी मैं आ रहा हूँ सबकी वोट लगाने। Hey Waqar, this is Vinesh Hassan. I'm really desperate to see you. वकार भाई मैं आ गई हूँ आपके ऑडिशन में। इतनी रश थी लेकिन फिर भी मैं इतना स्ट्रगल करके आपके ऑडिशन में आई हूँ। मैं सिर्फ इस शो में वकार के लिए आई हूँ और मैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन क्या मैं पूरी ज़िंदगी इंतज़ार कर सकती हूँ। आई लव यू वकार। जी एलिजे, क्या करती हैं आप? मैं डबल बैचलर्स कर रही हूँ इकोनॉमिक्स में और इंग्लिश लिटरेचर में यूनिवर्सिटी से। कौन सी यूनिवर्सिटी? कराची यूनिवर्सिटी। साहिबा क्या करती हैं? पढ़ती हूँ कहाँ? जमजमा कॉलेज। साहिबा आपको डरी हुई लग रही हैं? नहीं, डरी हुई तो नहीं। लड़के छेड़ते हैं आपको? नहीं, क्यों? मुझे क्या पता क्यों, उन लड़कों आपको को क्या पता लगता होगा। है? कभी नहीं छेड़ा किसी ने? रॉन्ग कॉल, फेसबुक पे ऐड, हाँ ये तो होता है। वो तस्वीर अच्छी लगाई भी होगी आपने। अपनी पिक्चर है या पहाड़ों की तस्वीरें हैं? अपनी लगाई है, अपनी है। इनको माउंटेन ड्यू दे दें। इसका रिकॉर्ड है एक लड़की का हमारे शो में 5 सेकंड का। 5 सेकंड? नहीं पी सकती? थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देना। एंड गो। 1 2 3 4 5 और आ जाए। आप क्या एंटरटेनिंग हो सकती हैं? आई एम गुड एट कन्वर्सिंग, तो अगर मैं किसी से बातचीत करती रहूँ तो मैं सामने वाले को बोर नहीं करूँगी, इतना आई कैन डू। गाना गाऊंगी तो भाग जाएंगे। चलें गाएं। डांस करूँगी तो भाग जाएंगे। गाएंगे तो पता चलेगा ना। तेरे बिन नहीं लागे जिया, तेरे बिन अब तो आजा पिया, चंदा चांदनी बिखेरे तू है नहीं पास मेरे, अब तो आ जाओ मेरे सोनिया। इनका चैलेंज लेकर आ जाए। क्या चीज़ है ये? लाल मिर्च बहुत सारी। 1 मिनट में आपने आधी खानी है। आधी। एंड गो। ठीक है, छोड़ दें। मेरी नज़र में कोशिश की अहमियत होती है। सिलेक्शन हो गई आपकी। अगर पूरी ज़िंदगी को सम अप कर दे तो उसमें कुल मिला के मैंने इतनी मिर्चें नहीं खाई होंगी जितने मैंने आज खाने की कोशिश की।
कैसे हैं वकार भाई? जी ठीक ठाक सिद्रा। जी आपसे पूछा गया है कि वकार वो तो मैंने पढ़ लिया है। ये मेरी समझ से बाहर है बात। या तो आप अटेंशन सीकर हैं, जानबूझ के मशहूर होने के लिए ऐसी बात लिखी है आपने। नहीं ऐसा है, वो जो भी है ना वो मेरे ख्वाब में आते हैं। आपके ख्वाब में आते हैं। अच्छा एक चीज़ देख लेना, कोई भी चीज़ अगर सिर्फ कैमरे के सामने हाइप लेने के लिए बोल रही हो ना तो अभी उसे जहन से निकाल दो। सच्ची बात बोलोगी, सच बोलोगी, मुझे पता चल जाता है कोई सच बोल रहा है झूठ बोलोगी तो जो चैलेंज है ना वो अकॉम्प्लिश करने के बावजूद तुम्हारी सिलेक्शन नहीं होगी। झूठ नहीं कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। तो ख्वाबों में आके क्या करते हैं भाई? ये डेट मारते हैं। डेट मारते हैं? कभी शीशा कैफे में, कभी बीच पे। ये किन साहब का नाम लिखा हुआ है आपने? अल्ताफ हुसैन। कौन से अल्ताफ हुसैन? जो MQM के लीडर हैं। अच्छा वो आपके ख्वाबों में आते हैं और आप उनके साथ डेट मारती हैं? मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। अल्ताफ हुसैन से? तो उनकी तो शादी हुई भी है। मैं उनकी दूसरी बीवी बनने के लिए रेडी हूँ। वजह? आपकी और उनकी उम्र में आपके बाप के उम्र के हैं वो तो। बाप तो नहीं है। 60 साल के वो हैं, 17 साल की आप हैं। ये आप जानबूझ के बोल रही हैं या आपको लगता है कि MQM के जो लीडर हैं इनसे शादी की बात करूंगी तो और फेमस हो जाऊंगी? ऐसी बात नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। अगर मशहूर होने के लिए करोगी तो बहुत बेइज्जती नहीं, है। आप खुद कहते हो ना यहाँ पर आके सच बोलना है। आप जितनी तो बेटी है उनकी यार। तो क्या हुआ, मैं तो उनसे प्यार करती हूँ ना। तो आपके दोस्तों को ये बात नहीं पता? मैंने किसी से शेयर नहीं किया कभी। क्यों? मुझे पता था सब ऐसी बात मजाक शेयर नहीं की, बनाएंगे। सिर्फ यहाँ आके कर रही हो। मुझे पता था सब मेरा मजाक बनाएंगे, तो यहाँ तो ज्यादा मजाक बनेगा ना अब। तो यहीं पर तो आके सच बोलना था। तो अच्छा ये शादी अगर आप सोचती हैं तो इसके लिए आपने प्लान क्या किया है? प्लान ये भी एक जरिया है, लिविंग ऑन दी एज। अच्छा लिविंग ऑन दी एज जरिया अल्ताफ हुसैन तक पहुँचने का? कह सकते हैं। कैसे भाई? ऐसे कि ये शो ऑल ओवर द वर्ल्ड ब्रॉडकास्ट होता है। अच्छा तो उनके पास इतना टाइम होगा कि ये शो देखेंगे बैठ के? कहीं ना कहीं से रिपोर्ट पहुंच जाती है। चलें 1 मिनट है, इस कैमरे में आपने बात करनी है। अल्ताफ हुसैन साहब को आप जो कहना चाहती हैं कह सकती हैं। अल्ताफ मैं आपकी उतनी केयर कर सकती हूँ जितनी कोई नहीं कर सकता। आप तो अपनी बेटी का ख्याल रखते होंगे ना, आपका ख्याल रखने के लिए मैं हूँ और मैं सीरियस हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। क्या अच्छा लगता है आपको? उनका वे ऑफ टॉकिंग, उनकी हर चीज़ अच्छी लगती है मुझे। अच्छा सबसे ज़्यादा क्या चीज़ अच्छी लगती है? सबसे ज़्यादा क्या चीज़? तुम ये चाहती हो उस तरह का हस्बैंड हो तुम्हारा जो पॉलिटिकल लीडर हो? वही मेरा हस्बैंड हो। वही आपका हस्बैंड हो? किसने सिखा के भेजा आपको ये? किसी ने नहीं। कि ये बोलूं? सच कह रही हूँ मैं। मुझे साबित करो कि वाकई तुम इस तरह सोचती हो। मैं ऐसे ही सोचती हूँ, मैं कैसे साबित करूँ? तो आप चाहती क्या? ऐसा लीडर आपका जो है कोई वो बन जाए या देखने में ऐसा हो? यही चाहिए। लेकिन आप नहीं समझती कल को आपकी जहाँ शादी होगी वहाँ पर बड़ा मसला होगा अगर आप अल्ताफ हुसैन के बारे में इस तरह? मैं शादी करूँगी नहीं कहीं और, मुझे उन्हीं से करनी है। अच्छा तुम ये सिर्फ बताने आई थी तो अभी तुम जा सकती हो, मैं ये चीज़ ऑन एयर कर दूंगा। बताने नहीं आई थी, मैं डेयरिंग भी हूँ। क्या चैलेंज कर सकती हैं? जो आप बोले। इनका चैलेंज लेकर आ जाए। आपको 20 सेकंड में 2 अंडे खाने हैं, छिलके समेत खाने हैं। एंड गो। दस सेकंड, चलो जल्दी करो। 15 सेकंड। आप लगती तो मुझे काफ़ी झूठी हैं जैसी आपने बातें बोली हैं, लेकिन क्योंकि चैलेंज कर लिया इसलिए आपकी सिलेक्शन हो गई। जी कुलसूम, क्यों आना है इस शो में? चैलेंज को फेस करना। वैसे मेरा इंटरेस्ट था कि मैं फाइटर पायलट बनूं पाकिस्तान एयरफोर्स में। फेवरेट डेयर क्या लिखा है आपने? एज अ बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड मेरा इंटरेस्ट है कि मैं पाक आर्मी ज्वाइन करूं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा किससे नफरत है? मतियुर रहमान। क्यों? 20 अगस्त 1971 को राशिद मिन्हाज शहीद के एयरक्राफ्ट को इंडिया में ले जाना चाहता था। उनके इस इरादे को राशिद मिन्हाज शहीद ने नाकाम बनाया। और राशिद मिन्हाज आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? या नेवी नहीं पसंद आपको?
मुझे तीनों फोर्सेस में मेरा इंटरेस्ट था, क्योंकि जो ज़्यादातर मेरा रुझान था वो वेपन्स में था। क्योंकि जब कौन से वेपन्स पसंद हैं आपको? वेपन्स जो है SMG J3 हैं और इसके अलावा रॉकेट लॉन्चर्स हैं। मैं इन चीज़ों को बहुत पसंद करती हूँ। होवरक्राफ्ट्स हैं या इसी तरह हमारे सी किंग हेलीकॉप्टर्स हैं, मुझे ये चीज़ें ज़्यादा पसंद करती हैं। तो आपने कभी खुद चलाया कोई वेपन? चलाया तो नहीं है, लेकिन शौक बहुत है। सबसे ज़्यादा कौन सा वेपन चलाने का शौक है आपको? सबसे ज़्यादा मुझे रॉकेट लॉन्चर का। रॉकेट लॉन्चर उठाएंगी कैसे आप? हिम्मत और हौसला अगर इंसान में हो तो वो सब कुछ कर जाता है। और जैसा कि मैंने अपनी नज़मों में भी लिखा था, नज़म सुना दें, चलें कोई नज़म सुना दूँ। पूछा था शाहीन से किसी बशर ने, तेरी ऊंची परवाज़ का राज क्या है। चलें, ठीक है, ये तो आपका टैलेंट हो गया। एयरक्राफ्ट कौन सा ज़्यादा आपको अच्छा लगता है? बुक्स अल्लामा इकबाल की बाले चिपरे। इस शो में तो आगे चल के ऐसे ऐसे चैलेंजेस आएंगे, हो सकता है शेर के मुंह में हाथ डालना पड़ जाए। ऐसे कि शेर के मुंह में हाथ डालना से मैंने एक काम किया था कि मेरा एक बिल्ला था जो कि चिड़िया को पकड़ के लाया था, तो उसके मुंह से चिड़िया को निकाला था, जिससे मेरा हाथ जख्मी भी हुआ था। चिड़िया बच गई थी? चिड़िया जो है वो बची नहीं थी, क्योंकि उसने बहुत बुरी तरह उसकी गर्दन दबोच ली। तो आप उसे खाने देती हैं? फिर मैंने उसके सामने रखती थी। वो बेचारा, हमारा बिल्ला खाता नहीं था, वो खेलता था, पकड़ के मार देता था और खेलता था, क्योंकि वो पाकिस्तानी बिल्ला नहीं था। कहाँ का बिल्ला था? इंग्लैंड। इंग्लैंड से बिल्ला मंगाया आपने? पकड़ा नहीं था इंग्लैंड से। नहीं, मंगवाया कह रहा हूँ। मंगवाया नहीं था, मेरे भाई के जो फ्रेंड थे उनके घर में था इंग्लैंड का बिल्ला, उनके सारे फैमिली इंग्लैंड में है। कहाँ आप डेट लगाना पसंद करेंगी? मैं ज़्यादातर फॉरेस्ट का शौक है। जंगल? जी, वाइल्ड। बिल्कुल, मुझे जंगलों के बारे में, जंगलात हैं, इसके अलावा स्विमिंग है और अंडर वाटर। डेट का क्या मतलब होता है? डेट का मतलब आप चैलेंज को एक खतरनाक चीज। डेट, DATE, डेट। डेट लगाने का क्या मतलब होता है? कहते हैं ना, आई डोंट नो। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं ना, वो कहीं मिलते हैं, उसको डेट कहते हैं। अच्छा, उस वक्त PF म्यूजियम। अगर आपको कोई ऐसा लड़का मिल गया जो चाहता है आप लंबी लंबी आपसे फ़ोन पे बातें करें, तो आप क्या करेंगे? रात 12 से सुबह 6। रात 12 से सुबह 6 अक्सर औकात तो मैं जागती रहती हूँ, बात कर लूँगी। क्या करती हैं आप जाग के? रात को जाग के भी ज़्यादातर या तो स्टडी और या तो जो है ज़मीन पे रेंगना। और जी, ज़मीन पे रेंगना। रात को आप जाग के ज़मीन पे रेंगती हैं? रात को जाग के नहीं, लेकिन अक्सर औकात ऐसा होता है कि आपकी फेवरेट चीज़ ज़मीन पे रेंगना है? मेरी फेवरेट चीज़ तो बहुत ज़्यादा है। नहीं, ज़मीन पे रेंगने का मतलब मैं नहीं समझा। सांप बन जाती हैं आप? सांप नहीं, ये जैसे फौजी के बैल जिस तरह रेंगते। जी प्लीज जरा बता दीजिए, हम लोग देख लें। मैं 2-3 तरह से आपको 2-3 तरह की क्रॉलिंग नहीं, 2-3 तरह से जी। कोई बात नहीं जी। एक तरह की हो गई, दूसरी तरह की बता। आए बैठे। गालियाँ देती हैं आप? वैसे गुस्से में तो नहीं यार, बता अगर अननोन नंबर से कॉल आए तो। अननोन नंबर से जब कॉल आती है, आ गई कॉल, फोन उठाएं। जी आई भी है। कौन बगैर की औलाद क्यों तंग कर रहे हो? बदतमीज बेहया, तुम्हें तमीज नहीं है? चाहो अपने माँ बाप को कॉल करो, अपनी माँ और बहन को भेजो जाके। आपको मिस्ड कॉलें भी आती हैं इस तरह? बहुत ज़्यादा, तकरीबन। तो अभी मैंने अपने सारे अननोन नंबर्स चेक किए थे, 120 नंबर्स मैंने अपने उसमें रिकॉर्ड किए जो कि अननोन नंबर्स थी। 120 अननोन नंबर आपको तंग करते हैं? जी। और फ़ोन करके क्या बात करते हैं वो? वो फ़ोन
एंड अगर करते भी हैं तो हेलो जान, हम आपसे बात करना चाहते हैं। मैं कहती हूँ जान मान, अपनी माँ और बहन को बोलो। गाने आते हैं आपको? मुन्नी बदनाम होई डार्लिंग तेरे लिए। फेवरेट गाना कौन सा है आपका? मेरा फेवरेट गाना नाजिया हसन का एक गाना था कि आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए। सुना दे। और मैंने इस कोलट बनाया था F-16 मेरी जिंदगी में आए, फ्लाइंग हो जाए, फ्लाइंग हो जाए। चलिए आप चैलेंज क्या कर सकते हैं ये बताएं। पॉलिटिशियंस की बालूकात नकलें उतारती हूँ, लेकिन उतारें। अल्ताफ हुसैन जिनकी मैंने पेंटिंग भी बनाई थी और 90 में वो गई है। 90 में भेजी थी आपने पेंटिंग? जी, आपकी मर्जी है, जिसकी नकल उतारना चाहें, जिसकी पैरोडी करना चाहें, ताकि कल MQM वाले मुझे उड़ा के ले जाए। नहीं नहीं, ये MQM के बारे में बिल्कुल गलत ख्यालात है। मैं आपको सही बताऊं, बिल्कुल भी ऐसी जमात नहीं है। चले 1 मिनट तक आपको चीखते रहना है, आवाज नीचे नहीं आए। सीखना किसे कहते हैं? मैं इसी चीज की मशक़ें करती हूँ ज्यादातर। मशक़ें? और किस चीज की मशक़ें करती हैं आप? मशक़ें, और अगर मुझे अदाकारी का मौका मिले कि अदाकारी, यही तो मैं सुनना चाह रहा था। कौन सा हीरो आपको याद है अभी? शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान? इन लोगों को तो मैं लाइक नहीं करती। किसको लाइक करती हैं आप? जान रैम्बो। जान रैम्बो को पसंद करती हैं आप? बस जबरदस्त। जान रैम्बो आपका हीरो है, उसके साथ आपका एक रोमांटिक सीन है। यहाँ से कोई उठा ले, वो जान रैम्बो है। कौन है? कोई भी है, उठा ले। F-16 है और स्टेल्थ बम्बार तैयारे जो कि दुनिया के सबसे ज़्यादा महंगे तरीन तैयारे हैं और ये अमेरिका के पास है। चलिए आप चैलेंज क्या कर सकते हैं ये बताएं। आप दे। मैं दूं आपको? बट ये बता दूं कि फिजिकली मुझे वीकनेस है, क्योंकि मैं अभी फिजिकल चैलेंज नहीं है आपके पास। या ये कैमरा है, ये वो लड़का है जिससे आपको शदीद मोहब्बत है। अच्छा, अब आपको मोहब्बत का इजहार करना है, मुझे देखना है आप मोहब्बत का इजहार कैसे करेंगे। इस कैमरे से मुझे बेपनाह मोहब्बत है। इस कैमरे से नहीं, इस कैमरे में आपने बोलना है। वो देख रहा है आपको कैमरे के थ्रू टीवी पे, जो भी आपका सपनों का शाहरुख खान है। जिससे मुझे मोहब्बत है। हाँ, जिससे आपको मोहब्बत है। जिससे मुझे राशिद मिन्हाज शहीद से बेपनाह मोहब्बत है और मेरा ये आप सब लोगों से, जो भी मुझे देख रहे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे मरने के बाद पाक फ़ज़ाइया के उसी कब्रिस्तान में दफन किया जाए जहाँ पर राशिद मिन्हाज शहीद दफन है। लेकिन उससे पहले आपकी शादी भी होगी ना? मेरी डिज़ायर है कि आई विल बी शेड द लास्ट ड्रॉप ऑफ माई ब्लड इन द डिफेंस ऑफ माई डियर होमलैंड। ठीक है, वो तो आपको मुल्क को कौम के लिए लड़ना है, वो फौज लड़ लेगी। अभी तो आपको घर पे खाना पकाना है। ठीक। खाना आता है पकाना? यस। सबसे अच्छी डिश क्या पकाती हैं आप? आलू कीमा। शादी के बाद भी आप ही पकाएंगी? मैं खुद काम करूँ। आपका चैलेंज ये है कि आपको यहाँ पर इस तरीके से उसे इजहार मोहब्बत करनी है कि लगे। ये मोहब्बत का इजहार तो मुझे करना आता नहीं है। यही तो चैलेंज है। मैं जानती हूँ कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मेरी बदकिस्मती है कि मैंने आपको वतन के लिए वक्त कर दिया। और मैं ये कह सकती हूँ कि जिस तरह आप मुझे कहते हैं कि जाने मन मेरा इंतज़ार ना करना, ज़िंदगी रही तो लौट आऊँगा, और आप भी मेरा इंतज़ार नहीं करना, क्योंकि मुझे भी क्यों, कहाँ जा रही हैं आप? बेपनाह मोहब्बत है। वतन से तो मोहब्बत है, आपको तो दुआ करनी चाहिए जंग ना हो। आर्मी मेरा मेका है, एयरफोर्स मेरा ससुराल है और पाक नेवी मेरे बच्चे हैं। भाई शादी नहीं होगी क्या आपकी? करेंगी नहीं तो आपके माँ बाप कितना ज़्यादा दुखी होंगे। उन्होंने आपके लिए सपना देखा होगा, अपने माँ बाप को दुख देंगी। मैंने अपनी नज़र में लिखा था कि जिन हाथों को पीला करने के ख्वाब देख रही है माँ, इन हाथों पे ना रचेगी ही ना। फिल्में कौन सी देखती हैं आप? मैं फिल्में तो देखती नहीं हूँ, अलबत्ता आर्मी के ड्रामे शौक से देखती। आप बॉर्डर के पास पैदा हुई थी?
नहीं। शौक कैसे पैदा हुआ आप में? टीवी पर परेड्स देखकर। आर्मी के अलावा क्या पसंद है दुनिया में? आर्मी के अलावा पेंटिंग्स हैं और नत नए काम करना। नत नए काम करना? तो नत नए काम करने का अब आपको मौका मिल रहा है। अगर इस शो में कल को चैलेंज आ गया कि सबके सामने बाहर डांस करना है तो क्या करेंगी? 1 मिनट है, जरा करके दिखाएं। करके बताओ नत नए तरीके से, जैसे आपको नत नए का लगता है, जो भी है। अगर आप खुद करना चाहती हैं तो करें। बेसिक मैंने ये स्टोरी भी लिखी थी फौज के हवाले से। शादी उनकी किस अंदाज से होनी चाहिए? शादी किस अंदाज से फौजी की? जी बताएं। फौजी ख़वातीन हज़रात की शादी इस अंदाज से होनी चाहिए कि फौजी की शादी लगे मोहब्बत की इब्तदा फौजी कॉलेज से रस्म मंगनी ट्रेनिंग सेंटर में निकाह सिलेक्शन ऑफिस में गवाहान पाक फौज के आला अफसरान हो। महर में दुल्हा दुल्हन को कार्गो तैयार C-130 जहाज और एटमी मिसाइल रॉकेट लॉन्चर्स दे। रस्म मंगनी में लोग गाना गाने के बजाय मेरे नगमे गाए और डांस के बजाय परेड की रहल सहल की जाए। मेहमानों का इस्तकबाल फूल की पत्तियां बिछा कर नहीं बल्कि फायरिंग की घनघरज में किया जाए। कोई फौजी आपको बोले कि आप मुझसे शादी कर लें, फिर? इम्पॉसिबल, क्योंकि कोई फौजी भी मुझे नहीं समझ सकता। मैं ये फौजी जवानों को चैलेंज कर सकती हूँ। आप इस कैमरे में कह सकती हैं फौजी जवानों को, जो भी आप फौजी जवानों को चैलेंज देना चाह रही हैं। मैं पाकिस्तानी फौजी जवानों को ये चैलेंज करती हूँ कि कोई मुझे अपना के दिखाए। अच्छा, कोई भी फौजी अगर आपको समझना चाहे तो कहाँ आके समझ सकता है? मुझे समझने के लिए PhD करनी पड़ेगी, जो कि मुझे ही ईजाद करनी पड़ेगी। अच्छा, आपको लगता है बहुत मुश्किल है? यस। कैसे आपको पता चला कि आप मुश्किल है? मुश्किल इसलिए लगता है कि अक्सर जो लड़के होते हैं रोमांटिक होते हैं और प्यार मोहब्बत की बात करना चाहेंगे, लेकिन मैं उनको सरहदों की तरफ करूँगी। तो बेचारे सरहद पे भी वही काम करें आपके वो पास आके? सरहद पे भी वही काम करके आएंगे, घर में आएंगे, बोलेंगे हमारी वाइफ हमसे बातचीत करें, लेकिन वो फिर सरहदों के बारे में भाई बताएं क्या हालात है, क्या हुआ। बोलेंगे वहाँ पे भी यही काम होता है, यहाँ पे भी यही काम होता है। बैठे। जब आपका हस्बैंड पहली बार आपसे मिलेगा, जब आप घूंघट में होंगी, वो घूंघट उठाएगा तो आप क्या चाहती हैं वो पहली बात आपको क्या बोले? वो यही बोले कि तुम पढ़ो लिखो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तोहफे में क्या चाहिए होगा आपको पहले दिन जब वो पहली? तोहफे में मुझे बुक्स चाहिए होंगी। कौन सी बुक्स?